नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 7 अगस्त की शाम लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वो हुआ जो 45 सालों से नहीं हुआ था, यानी दोनों देशों के सेना के बीच गोलीबारी हुई, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार भी किया। इसके साथ ही सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इसके पहले 29 अगस्त और 15 जून को भी दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई थी। 15 जून के झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के भी 40 से ज़्यादा जवान मारे गए थे। लेकिन इन दोनों झड़पों में गोलीबारी की पुष्टि भारत और चीन में से किसी ने नहीं की। वहीं इससे पहले 1975 में चीन के साथ सीमा विवाद के कारण भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे। आधिकारिक तौर पर भारत ने 20 अक्टूबर 1975 को दावा किया कि चीनी सेनाएं तुलुंगला के दक्षिण में भारतीय क्षेत्र में घुस आईं और असम राइफल्स के जवानों पर हमला कर दिया। चीनियों ने उन पर गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप 4 सैनिकों की मौत हुई। भारत सरकार के एक अधिकारी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को उस समय बताया था कि भारतीय क्षेत्र के भीतर घात लगाया गया था, जहां कई वर्षों से हमारे द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाता था। अधिकारी ने ये भी कहा कि भारत ने चीनी सरकार का जोरदार विरोध दर्ज किया था। हालांकि चीन ने 3 नवंबर को पुष्टि की कि 20 अक्टूबर को सीमा पर हुई घटना में 4 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी, लेकिन फ्रांस के समाचार पत्र ला मोंडे के मुताबिक इसकी जिम्मेदारी भारत पर थोप दी गई। पूर्व भारतीय विदेश सचिव और चीन में राजदूत निरुपमा राव ने द हिंदू को बताया कि हम अक्सर 1967 को याद करते हैं, लेकिन ये कहना है कि ये अंतिम गोलीबारी थी और 8 साल बाद जो भी हुआ वो एक हादसा था, तथ्यों से मेल नहीं खाता है। ये एक सादा और सरल घात था, जिसमें हमारे 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बता दें कि 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया था और उस समय भारत और चीन के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि चीन ने सिक्किम को भारत में एक एनेक्सेशन के रूप में शामिल होते हुए देखा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।